সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে তার স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা আজ সন্ধ্যার পর থেকেই কিন্তু প্রতিবাদ মিছিলে সরব হয়েছিল এবং তারপর তারা প্রতিবাদ মিছিল শেষে স্কুল চত্বরের সামনে যায় এবং যাওয়ার আগে আগাম খবর পেয়ে আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা সেই গেটের সামনে জড়ো হতে শুরু করেন এবং তাদেরকে বাধা দান করতে শুরু করে এবং সেই ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রিয় শিক্ষকের যে রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে তাদের দোষীদের বা হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে সঠিক ব্যবস্থার দাবিতে অনড় ছিল এবং সরব ছিল এবং খবর পেয়ে এনসিসি থানার পুলিশ এনসিসির এসডিপিওর নেতৃত্বে সেখানে পৌঁছে যায় এবং ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং শুক্রবারের মধ্যে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট তাদের হাতে চলে আসবে এবং এই ঘটনাটি ইতিমধ্যে ক্রাইম ব্রাঞ্চের উপর হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান এবং অবিলম্বে দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদান করা হবে বলে ছাত্রছাত্রীদের জানানোর চেষ্টা করেন এসডিপিও প্রিয়া মাধুরী মজুমদার এবং ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছাত্রছাত্রীরা সেই আশ্বাস পেয়ে সেই প্রতিশ্রুতি পেয়ে তাদের যে আন্দোলন সেটা প্রত্যাহার করেন এবং তারা নিজেদের বাড়িতে যান এবং আপনাদের আরো একবার জানিয়ে রাখি আসাম রাইফেলস স্কুল চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে আর যখন সন্ধ্যার পর থেকে প্রিয় শিক্ষকের রহস্য মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটনের দাবিতে তারা প্রতিবাদ করেছিলেন। প্রতিবাদ মিছিল শেষে স্কুল চত্বরের দিকে রওনা হন এবং স্কুলের প্রিন্সিপাল এই ঘটনা জানতে পেরেই আসাম রাইফেলসের জওয়ানদের গেটের সামনে মোতায়েন করে দেন এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা তারা ভেতরে প্রবেশ করে প্রিন্সিপালের কাছে তাদের দাবি তুলে ধরতে পারেননি এবং সেই উত্তেজনার খবর পেয়ে স্থানীয় থানা এনসিসি থানার পুলিশ বাহিনী বিশাল পুলিশ বাহিনী এসডিপিও নেতৃত্বে সেখানে পৌঁছে যান এবং এসডিপিও তাদেরকে আশ্বস্ত করেন যে শুক্রবারের মধ্যে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট চলে আসবে পুলিশের হাতে এবং এই মামলাটি ইতিমধ্যেই ক্রাইম ব্রাঞ্চকে হস্তান্তর করা হবে এবং এই বিষয়টি নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের আশ্বস্ত করা হয় যে তাদের প্রিয় শিক্ষকের কিভাবে মৃত্যু হয়েছে এই রহস্য উদ্ঘাটন করবে পুলিশ এবং সেই আশ্বাস পেয়ে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। কি বলেছিলেন তারা একবার শুনুন। वो जो मोबाइल जो बिना रुमाल का हाथ से लेके जेब में डाला हुआ था वो बात भी आप बताओ। हाँ। उसके बाद जा करके रात में जो उसको कॉल आया तो इधर से मेरे भाई की तरफ से बातों से मुझे लगा कि उसको न थ्रेट किया जा रहा है किसी न किसी चीज़ों से 2-3 दिन से और नेक्स्ट बीवी चल रहा है थोड़ा उसको बचाने के लिए भी सब आप लोग कराना आप लोगों का ट्रीटमेंट लेंगे आप लोग जानते हैं बहुत कुछ हम लोगों को तुरंत देंगे ऐसे स्टूडेंट्स को बहुत कुछ पता है ये आप लोगों के बारे में आप लोगों से हम लोग बात करेंगे आप लोगों को भी पता है हम लोगों को जानकारी देना है हम लोग पूरा कोशिश करेंगे ताकि हम लोगों को भरोसा रखिए हम लोग अपना काम करने दीजिए ये जो प्रिंसिपल है अभी मैं हम लोग के सामने नहीं जाने वाले वो अकेले में क्यों बुलाया उसको? पूरा क्लास का कोई मेंबर नहीं। हम लोग जब इस स्कूल में गए हमारे को खुद घुसने भी नहीं दे रहा था इधर और जब हम उधर गए अंदर में तो एक गाड़ी खड़ी थी मैडम। आप पहले से बोलिए उसको किस टाइम में बुलाया था तो साथ आप थोड़ा हट के रखिए थोड़ा सोचो उसके बाद उसने बोला सर ने फोन किया था कि बंदा जाने वाला है उसको मैंने फोन किया मैंने बोला उनकी कॉल किया है तो वो बोलते हैं हाँ मैंने कॉल किया था उनको जरूरी काम था इसलिए वो आए पूरा मेरे पास वीडियो है सर जो एकदम पलट रहा है पूरा वीडियो में है। आपके पास उनका नंबर है?
मतलब जो स्टूडेंट तो बहुत लोग हैं, मतलब सभी का मतलब जिसके पास वाइटल कुछ इन्फॉर्मेशन होगा आप लोग रखिए, हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आप लोगों से बात करके सभी के साथ बात करेंगे। क्योंकि सर का बात है तो लैगिंग नहीं होना चाहिए मैम, सब लोग को इंडिविजुअली सबको हम लोग कोशिश करेंगे। आप लोग जो भी तो बार बार पूछते हैं मैम, सही बात है, लेकिन एक बात है प्रिंसिपल सर को पूछिए, यहाँ पर 300 गार्ड था उससे पूछना चाहिए, हो जाएगा ड्यूरिंग ये तो फर्स्ट हमको 7-8 बजे इनको बुलाया लड़के को, बुलाने के बाद जाकर के ये 10 बजे किसी लड़के से खबर दिया है जिसका शरीर खराब है। यहाँ पर हम लोग 200 आदमी से ऊपर आए हैं, गेट नहीं खोल रहा था। जी मैम, ये बात सही है मैम। ये उसके बाद किसी तरह हम लोग फैमिली को झुकाए हैं, आगे गए हैं, उसके बाद फोर्सफुली करना पड़ा ये। हाइक खोया है, वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन रियलाइज योर पेन, बट द थिंग इज दैट प्लीज हैव ट्रस्ट। और ये तो टाइम थोड़ा चाहिए होगा ना। एक बात बोलूं, हाँ बोलिए। हम नहीं चाहते कि दूसरा सुशांत सिंह राजपूत जैसा हुआ ना, नहीं, वैसा हम right, नहीं right. चाहते। हम बस चाहते हैं कि सब अच्छे से हो जाए, कभी दूसरे टीचर के साथ ऐसा ठीक, नहीं हो। right, right. अगरतला त्रिपुरा में टीचर के साथ ऐसा नहीं हुआ कभी आज, कभी नहीं हुआ। एंड दिस और इज इतना वेरी सिक्योरिटी के बैड, बाद इतना मतलब इतना फैमिली मेंबर लगते हैं उनके? नहीं, वो मेरे भाई हैं। अच्छा। इतना सिक्योरिटी होने के बाद अगर एक बंदा अंदर में खत्म हो जाता है, वो भी सिविल का, तो सिविल का बच्चा सेफ होगा, वही सिविल का आदमी सेफ होगा। इतनी सिक्योरिटी के बाद हम लोग डिफेंस वाले को यहाँ पे रखते हैं कि वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। टीचर ऐसा हो रहा है तो टीचर को तो आना चाहिए ना, टीचर को देने के लिए आना चाहिए, प्रिंसिपल को भी आना चाहिए। वो क्यों भाग रहे हैं, मतलब स्कूल में क्यों मिलने नहीं आ रहा है? अगर मान लीजिए इसमें आपके पास तो नंबर होगा ना, मतलब कौन कौन बच्चा लोगों के पास ज़्यादा वाइटल इन्फॉर्मेशन होगा। नहीं, ये चीज़ देखिए, सर, सर जब भी क्लास होता है सर, मुझे हर रोज मतलब क्लास में, क्योंकि उनके पास वो तो बोल रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, पर इससे बात ऐसा है मतलब कौन उसको डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ फाइटर कुछ नाम वगैरह नहीं उठ के आ रहे हैं। ये चीज़ तो ये देखिए जैसे ये बच्ची बोल रही है ना, उनको सर के पास बोला था कुछ टीचर मैंने जिला से, कुछ लोग किस पे डाउट करते हैं। तो स्पेसिफिक ये होने से मतलब नाम वगैरह होने से हम लोगों को और ज़्यादा पेनिट्रेशन। हम लोग बहुत पेन में हैं, टू बी ऑनेस्ट बहुत पेन में है। वही हमारा हेड ऑफ द फैमिली था। 2 साल पहले हमने अपने पापा को खोया है, तो हम लोग टूट चुके हैं। बट ये बच्चों ने हमें इतना मजबूत बनाया। इन लोगों ने ही हमें कहा कि नहीं, आज हम पंकज सर के लिए रैली करेंगे। इन बच्चों ने ही हिम्मत दिया। अगर आज हम खड़े हैं तो इन बच्चों की वजह से, इन बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरा भाई बहुत अच्छा था। तभी तो इतने सारे बच्चे साथ हैं। बच्चे तो यहाँ तक बोल रहे हैं, एक बच्चे ने मुझे बताया कि दीदी कुछ दिन पहले एक बच्चे ने ड्रग्स लेकर के सुसाइड कर लिया था। पंकज सर बहुत बिगड़े, बोले ये चीज़ कभी नहीं करना चाहिए। उस बच्चे को इतने अच्छे से समझाए और भी सारे बच्चों को, वो बच्चा आके मुझे बोलता दीदी पंकज सर सुसाइड कर दिए। हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर घर में आपका रहता है, लेकिन ज़्यादा टाइम तो स्कूल में 7 से 9 महीने हो गया। सीरियस टाइम में इसका पंकज सर का केस हम लोग हैंड ओवर कर देंगे, ताकि उधर में और बेहतरीन तरह से अपना इन्वेस्टिगेशन हो जाए और पंकज सर को तुरंत जस्टिस मिले। पर थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ये प्रोसीड्यूर तो थोड़ा लेंदी है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा आपका फ्राइडे में, उसका आने के बाद हम लोग उसका जो फिजिकल एग्जिबिट्स थे उसको फॉरेंसिक में भेज देंगे। उसके रिपोर्ट के आधार पर जो हम लोग बाकी केस को प्रोसीड करेंगे। आप लोगों से बातचीत होता रहेगा, आप लोग भी हेल्प करना इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि अभी तो मोबाइल का ये है, मोबाइल गुम हो जाने से भी बहुत वाइटल इन्फॉर्मेशन जीमेल में, गूगल मेल में सेव होता रहता है ना। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, हम लोग भी बार बार आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ताकि हम लोग को और ज़्यादा से ज़्यादा क्लू मिल सके और हम लोग केस के एकदम रूट तक पहुँच पाए। हमारे भैया का तो फोन दे दिया है ना, फोन भेज दिया ऑलरेडी हम लोग फॉरेंसिक में। भेज देने का कारण है ताकि उसके साथ डाटा रिट्रैक्ट कर सकते हैं। फोन में तो बहुत डाटा होता है ना, आपका किसके साथ कॉन्टैक्ट होता है, कोई वीडियो होगा, कोई बातचीत का कॉन्वर्सेशन होगा, तो इसलिए फॉरेंसिक में हम लोग भेज दिया, पहले भेज दिया, ताकि डाटा जो है मतलब मोबाइल में जो सेव है, स्टोर है, उसको हम लोग रिट्रीव करके हम लोग उसके ये एनालिसिस कर पाए। एनालिसिस करने से और भी ज़्यादा सामने आ रहा है। अंदर का यहाँ पर मैम एक चीज़ क्या है मैम, यहाँ पर लैब हो सकता है। तब तो कुछ नहीं देगी वो, हमें पुलिस क्या कर रही है। मेरे भाई का फोन से बहुत तकलीफ था, अगर सुसाइड हो या मर्डर हो, जो भी हो, एक क्यों था मेरे भाई का जगह को सील भी नहीं किया जगह को जो आ रहा है बंदा जा रहा है। उसके बाद रूम के अंदर जा रहा है। दो बंदे का 2 बात होगा। एक बंदा जिसको पकड़ा, किसने देखा क्या समझ आता है, अंदर का लाइट ऑफ है, रिफ्लेक्ट जो करता है वो ग्लास रिफ्लेक्ट तभी करेगा जब आपका अंदर का लाइट जलेगा। लाइट ही नहीं चल रहा है तो रिफ्लेक्ट कैसे होता है। क्लास से हमें ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ, ऑनलाइन क्लास में बोला
नाम बताया, कुछ नाम बताया, मतलब नाम तो नहीं बताया। जब क्लास कराते थे हम ये बात बताते थे कि सर मतलब कुछ टीचर है वो बहुत जेलस करते हैं, और जब क्लास में से सर ने किया था, सर बहुत मतलब एक ऐसे थे सर क्लास नहीं कर पाए, मतलब लास्ट कब क्लास लिया था? 14 अगस्त उन्होंने तो अगले दिन ना 14 अगस्त को क्लास लिया था। तब सर को डिप्रेशन में देखा या कुछ टेंशन में देखा? 14 अगस्त से पहले ही सर क्लास मेरा बंद कर दिया, मतलब सर का बहुत मतलब टेंशन में लग रहा है। टेंशन में लग रहा है। उन्होंने तो ये भी बोला ना हैवी वर्क चल रहा है, तुम लोग को क्लास नहीं करा, ये बात बोलो। हेवी वर्क मतलब प्रेशर टेंशन था? नहीं, हैवी वर्क मतलब वो कुछ एडमिशन को लेके काम में वो बिजी था, राइट? हाँ हाँ, स्कूल में सर ने बोला स्कूल में बहुत काम था सर को, तो उसकी वजह से इसलिए बोला क्लास नहीं ले पाए। ठीक है, हमने भी मतलब, लेकिन सर हम लोग बहुत पेन में है, टू बी ऑनेस्ट बहुत पेन में है। वही हमारा हेड ऑफ द फैमिली था। 2 साल पहले हमने अपने पापा को खोया है, तो हम लोग टूट चुके हैं। बट ये बच्चों ने हमें इतना मजबूत बनाया। इन लोगों ने ही हमें कहा कि नहीं, आज हम पंकज सर के लिए रैली करेंगे। हाँ, इन बच्चों ने ही हिम्मत दिया। अगर आज हम खड़े हैं तो इन बच्चों की वजह से, इन बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया, और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरा भाई बहुत अच्छा था, तभी तो सारे इतने सारे बच्चे साथ हैं। बच्चे तो यहाँ तक बोल रहे हैं, एक बच्चे ने मुझे बताया कि दीदी कुछ दिन पहले एक बच्चे ने ड्रग्स लेकर के सुसाइड कर लिया था। पंकज सर बहुत बिगड़े, बोले ये चीज़ कभी नहीं करना चाहिए। उस बच्चे को इतने अच्छे से समझाए, और भी सारे बच्चों को, वो बच्चा आकर मुझे बोलता दीदी पंकज सर सुसाइड कर दिए, हम लोग नहीं मानेंगे। क्योंकि अगर घर में आपका रहता है, लेकिन ज़्यादा टाइम तो स्कूल में साथ से भाई खोया है, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन रियलाइज योर पेन, बट द थिंग इज दैट प्लीज हैव ट्रस्ट। और ये तो टाइम थोड़ा चाहिए होगा ना। एक बात बोलूं, हाँ बोलिए। हम नहीं चाहते कि दूसरा सुशांत सिंह राजपूत जैसा हुआ ना, नहीं, वैसा हम right, नहीं right. चाहते। हम बस चाहते हैं कि सब अच्छे से हो जाए, कभी दूसरे टीचर के साथ ऐसा नहीं ठीक, हुआ। right, right. अगरतला त्रिपुरा में टीचर के साथ ऐसा नहीं हुआ कभी आज। नहीं उठ के आ रहे हैं। ये चीज़ तो ये जैसे ये बच्ची बोल रही है ना, सर के पास बोला था कुछ टीचर मैंने जिला से, कुछ लोग किस पे डाउट करें, तो थोड़ा स्पेसिफिक ये होने से, मतलब नाम वगैरह होने से हम लोगों को और ज्यादा पेनिट्रेशन। स्टूडेंट नहीं है, प्रिंसिपल का बेटा, उन्होंने चीट लेके एग्जाम में चीटिंग किया हुआ। क्लास 8 का बच्चा चीटिंग कर रहा है। वो स्टूडेंट कैसे अभी 9th सर बोल रहे 9th में कैसे 99% ले सकता है? आखिर दीदी वो 67% था, भाई 67 से वो 99% कैसे गया? मैम जो बच्चा मतलब वही सर के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था कि मतलब मार्क्स बढ़ाओ। वो सर भी टेंशन में थे, सर भी मतलब मैम लोग बोल रहे कि टेंशन में थे, इसलिए टेंशन में थे क्योंकि मतलब सर का बेटा जो है वो 67 समथिंग मार्क्स था, उसको 99 करना था, तो वो तो ठीक नहीं है। ईमानदार था बहुत, वो तो सर तो नहीं कर लोग सकते। जानते हैं सर ये सब नहीं। with the investigation, and we have also requested them to provide us all the clues which are available with them, so that we can provide a free and fair justice to the deceased teacher. And have you also spoken to any of the staff in the school? Our investigation has already spoken on the day of on 15th August when the incident happened, and further investigation is under progress at this stage. Were there any other teachers during the same day, according to the investigation that was done in the beginning? Actually, I was not there in the spot on that day. My investigation officer, and he has already examined some of them in this regard. Right. And now it has been understood that these things are going in the CBI's hand. What is it exactly? Crime branch, state crime branch. Yes, we are definitely we are going to hand over it by tomorrow or day after tomorrow. The main purpose is that we will be since it is a local PS and the security camp is also locating very nearby. This is a sensitive case and very and the students are also very much interested to give us clues. And this is a very sensitive case. Right. So we are just handing it over so that a free and fair trial can be conducted and the proper justice can be given to the deceased teacher. Right. Did the principal anyways give any talks regarding the matter? दीदी वो जो मोबाइल जो बिना रुमाल का हाथ से लेके जेब में डाला हुआ था, वो बात भी आप बताओ। हाँ हाँ, उसके बाद जा करके रात में जो उसको कॉल आया, तो इधर से मेरे भाई की तरफ से बातों से मुझे लगा कि उसको ना थ्रेट किया जा रहा है किसी न किसी चीज़ों से। 2-3 दिन से आपके पास उनका नंबर है?
सर का नंबर होगा। मतलब जो स्टूडेंट्स तो बहुत लोग हैं, मतलब सभी का, मतलब जिसके पास वाइटल कुछ इन्फॉर्मेशन होगा आप लोग रखिए, हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आप लोगों से बात करके सभी के साथ बात करेंगे। क्योंकि सर का बात है तो लैगिंग नहीं होना चाहिए मैम, सब लोग को इंडिविजुअली सबको। हम लोग कोशिश करेंगे, आप लोग जो भी हम लोग तो बार बार पूछते हैं मैम, सही बात है, लेकिन एक बात है प्रिंसिपल सर को पूछिए, यहाँ पर 300 गार्ड था, उससे पूछना चाहिए। हो जाएगा ड्यूरिंग ये तो फर्स्ट हमको 7-8 बजे इनको बुलाया लड़के को, बुलाने के बाद जाकर के ये 10 बजे किसी लड़के से खबर दिया है जिसका शरीर खराब है। यहाँ पर हम लोग 200 आदमी से ऊपर आए हैं, गेट नहीं खोल रहा था। जी 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 मैम, ये बात सही है मैम। ये उसके बाद किसी तरह हम लोग फैमिली को झुकाए हैं, आगे गए हैं, उसके बाद फोर्सफुली करना पड़ा ये। हाइक होया है, वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन रियलाइज योर पेन, बट द थिंग इज दैट और ये तो टाइम थोड़ा चाहिए होगा ना। एक बात बोलूं, हाँ बोलिए। हम नहीं चाहते कि दूसरा सुशांत सिंह राजपूत जैसा हुआ ना, वैसा हम नहीं चाहते। हम बस चाहते हैं कि सब अच्छे से हो जाए, कभी दूसरे टीचर के साथ ऐसा नहीं हुआ। अगर कला त्रिपुरा में टीचर के साथ ऐसा नहीं हुआ कभी आज, एंड दिस इज वेरी बैड। इतना मतलब इतना फैमिली मेंबर लगते हैं, वो मेरे भाई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इतना सिक्योरिटी होने के बाद अगर एक बंदा अंदर में खत्म हो जाए। আপনারা জানেন যে আসাম রাইফেলস স্কুলে এক শিক্ষক পঙ্কজ সাহু তার মৃত্যু হয়েছে রহস্যজনকভাবে। তার হাত পা বাঁধা অবস্থায় ছিল স্কুল চত্বরে, স্কুলের ক্লাসরুমের ভেতরে, এবং এই ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে তার স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা আজ সন্ধ্যার পর থেকেই কিন্তু প্রতিবাদ মিছিলে সরব হয়েছিল, এবং তারপর তারা প্রতিবাদ মিছিল শেষে স্কুল চত্বরের সামনে যায়, এবং যাওয়ার আগে আগাম খবর পেয়ে আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা সেই গেটের সামনে জড়ো হতে শুরু করেন এবং তাদেরকে বাধা দান করতে শুরু করে, এবং সেই ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রিয় শিক্ষকের যে রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে তাদের দোষীদের বা হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে সঠিক ব্যবস্থার দাবিতে অনড় ছিল এবং সরব ছিল। এবং খবর পেয়ে এনসিসি থানার পুলিশ, এনসিসির এসডিপিওর নেতৃত্বে সেখানে পৌঁছে যায় এবং ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন, এবং শুক্রবারের মধ্যে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট তাদের হাতে চলে আসবে, এবং এই ঘটনাটি ইতিমধ্যে ক্রাইম ব্রাঞ্চের উপর হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান, এবং অবিলম্বে দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদান করা হবে বলে ছাত্রছাত্রীদের জানানোর চেষ্টা করেন। উত্তেজনার খবর পেয়ে স্থানীয় থানা, এনসিসি থানার পুলিশ বাহিনী, বিশাল পুলিশ বাহিনী এসডিপিও নেতৃত্বে সেখানে পৌঁছে যান, এবং এসডিপিও তাদেরকে আশ্বস্ত করেন যে শুক্রবারের মধ্যে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট চলে আসবে পুলিশের হাতে, এবং এই মামলাটি ইতিমধ্যেই ক্রাইম ব্রাঞ্চকে হস্তান্তর করা হবে। এবং এই বিষয়টি নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের আশ্বস্ত করা হয় যে তাদের প্রিয় শিক্ষকের কিভাবে মৃত্যু হয়েছে এই রহস্য উদ্ঘাটন করবে পুলিশ, এবং সেই আশ্বাস পেয়ে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। কি বলেছিলেন তারা একবার শুনুন। वो जो मोबाइल जो बिना रुमाल का हाथ से लेके जेब में डाला हुआ था वो बात भी आप बताओ। हाँ हाँ, उसके बाद जा करके रात में जो उसको कॉल आया तो इधर से मेरे भाई की तरफ से बातों से मुझे लगा कि उसको न थ्रेट किया जा रहा है किसी न किसी चीजों से। 2-3 दिन से और नेक्स्ट कोविड चल रहा है, थोड़ा इसको वो उसको बचाने के लिए भी सब आप लोग का ट्रीटमेंट लेंगे, आप लोग जानते हैं बहुत कुछ, आप लोगों को तुरंत देंगे। ऐसे स्टूडेंट्स को बहुत कुछ पता है, आप लोगों के बारे में आप लोगों से हम लोग बात करेंगे, आप लोगों को जो भी पता है हम लोगों को जानकारी देना है, जानकारी देने से हम लोग पूरा कोशिश करेंगे ताकि हम लोगों को भरोसा रखिए, हम लोग अपना काम करने के ये जो प्रिंसिपल है अभी मैं हम लोग के सामने वो अकेले में क्यों बुलाया उसको?
पूरा क्लास का कोई मेंबर नहीं। हम लोग जब उस स्कूल में गए हमारे को खुद घुसने भी नहीं दे रहा था इधर, और जब हम उधर गए अंदर में तो एक गाड़ी खड़ी थी मैडम। आप पहले से बोलिए आप थोड़ा हट के रखिए, थोड़ा सोचो। उसके बाद उसने बोला प्रिंसिपल सर ने फोन किया था कि बंदा जाने वाला, उसको मैंने फोन किया, मैंने बोला उनकी कॉल किया है तो वो बोलते हैं हाँ मैंने कॉल किया था, उनको जरूरी काम था इसलिए वो आए। थोड़ा मेरे पास वीडियो है सर जो एकदम पलट रहे हैं, पूरा वीडियो में है। आपके पास उनका नंबर है? नंबर मतलब जो स्टूडेंट्स तो बहुत लोग हैं, मतलब सभी का, मतलब जिसके पास वाइटल कुछ इन्फॉर्मेशन होगा आप लोग रखिए, हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आप लोगों से बात करके सभी के साथ बात करेंगे। क्योंकि सर का बात है तो लैगिंग नहीं होना चाहिए मैम, सब लोग को इंडिविजुअली सबको। हम लोग कोशिश करेंगे, आप लोग जो भी तो बार बार पूछते हैं मैम, सही बात है, लेकिन एक बात है प्रिंसिपल सर को पूछिए, यहाँ पर 300 गार्ड था, उससे पूछना चाहिए। हो जाएगा ड्यूरिंग ये तो फर्स्ट हमको 7-8 बजे